بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد सबका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और शुक्रिया आने का टाइम के ऊपर। السلام अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि जो है ये टाइम पर आए आप सब लोग। वीकेंड है ये एंड इट्स नॉट इजी। कल नहीं, 2 वीक पहले यहाँ पे एक मस्जिद ओपन हाउस हुआ था शिकागो में। तो यहाँ पे एक Q&A सेशन में एक पर्सन क्वेश्चन आस्क करे वो कि इस्लाम जो है नॉन मुस्लिम्स को इन्फिडल के नाम से क्यों कहलाता है। कि इन्फिडल मतलब कि एक गंदे तरीके से ख़राब नेगेटिव यू नो टाइटल है ये कोई नॉन मुस्लिम्स का। तो ये क्वेश्चंस जो है नॉन मुस्लिम्स के माइंड में काफ़ी है। ये क्वेश्चंस है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैरिजेस के ताल्लुक से मुस्लिम्स और जूस के जो हालात थे प्रॉफिट के टाइम पे, वो है क्वेश्चंस। और जिहाद है, शरिया है, काफ़ी क्वेश्चंस है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस हम अच्छा कन्विंसिंगली क्लियर नहीं करें तो फिर वो लोग समझेंगे कि जो है इस्लाम कोई ख़राब और एक वो वैसा मज़हब है विच इज़ बैड फॉर द सोसाइटी। तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम इंट्रोड्यूस भी करना नॉन मुस्लिम्स को, और उनके जो क्वेश्चंस हैं या एलिगेशंस हैं उनको अच्छा जो है कन्विंसिंगली विद एविडेंस विद सॉफ्टनेस जो है उसको दूर करना। तो ये भी जो है एज मच इम्पॉर्टेंट है कि एक दाई के पास ये भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चंस जब रहेंगे नॉन मुस्लिम्स के माइंड में किस तरीके से, तो ये जो है सम क्वेश्चंस ये है आज के क्लास में एंड ऑल्सो जो है नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको इसको टैकल करेंगे कि विमेन इन इस्लाम के ताल्लुक से है, फिर शरिया क्या है, जिहाद क्या है, कैन ए मुस्लिम हैव मल्टीपल वाइफ्स, कुरान भी चेंज हुई क्या जैसा बाइबल चेंज हुई। और ये भी क्वेश्चन है नॉन मुस्लिम्स के माइंड में कि वाई डिड द प्रॉफिट फॉट लाइक 26 वॉर्स। और जो लोग अगर इस्लाम छोड़ के चले गए कि उनको क़त्ल करना चाहिए, डज इट डज इस्लाम से दैट, इफ़ इस्लाम सेज दैट देन वेयर इज़ द फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट। तो ये भी उनके माइंड में रहता नॉन मुस्लिम्स के। एंड वाई डिड द प्रॉफिट मैरिड आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व्हेन शी वाज यंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग है ये। फिर इस्लाम जो है स्लेवरी के ताल्लुक से व्हाट डज इट से, एंड वाई डिड द प्रॉफिट किल 900 जूविश पीपल, राइट। तो ये और काफ़ी क्वेश्चंस है, तो हर मुस्लिम को आंसर्स होना चाहिए, लाइक टॉप 50 क्वेश्चंस या टॉप 100 क्वेश्चंस के आंसर्स होना चाहिए। और वो आंसर्स जो है अच्छे कन्विंसिंगली होना चाहिए। तो किस तरीके, तो आज जो है सभी टैकल करने के लिए टाइम नहीं है। ये लेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह आज, ये क्वेश्चन लेंगे मल्टीपल वाइफ्स का, और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह, और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह, और टाइम मिला तो ये क्वेश्चन। जो दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए, जो आखिरी क्लास रहेंगी उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। ओके। तो किस तरीके से जो है क्वेश्चंस रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो है खाली रिस्पॉन्ड नहीं करना, जस्ट स्टार्टिंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे कन्विंसिंग होना है, उनके दिल को लगना, उनके दिमाग को लगना है वो आंसर्स, तो कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जानना चाहिए कि कल्चर क्या है और वो ऑडियंस कौन है हमारे, और जो पर्सन वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा अगर वो मालूम रहा ना तो बहुत अच्छा रहता। एग्जाम्पल, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 16 क्लर्जी आए थे उनके मस्जिद में, ये जो है 600 आई थिंक 29 CE का वाक़या है ये। तो नजरान के जो बादशाह थे, जो जो किंग थे, वो 16 क्रिश्चियंस को भेजे थे, जो अपने पास्टर्स एंड प्रीस्ट को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए और पूछने के लिए कि यू नो हु आर यू,
یو آر کلیمنگ ٹو بی اے پرافٹ. واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات پرافٹ کے مسجد میں ٹھہرے تھے وہ لوگ. وہاں پہ وہ لوگ جو ہے کافی ڈسکشن کیے، وہاں پہ ہی کھائے پیے، وہاں پہ ہی سوئے، وہاں پہ نماز دیکھے، ماشاء اللہ. اور وہاں پہ ان کی عبادت کا ٹائم تھا کرسچنس کی، تو وہاں پہ ہی کرے مسجد میں. تو ایک کوشچن ان کا یہ تھا، یہ کرسچنس کا، کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ دیٹ یو پریچ، کہ گاڈ کون ہے اسلام میں. تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو رپلائی دیے یہ کرسچنس کو، وہ جو ہے سورہ الاخلاص منشن کرے، کیونکہ کانسیپٹ آف گاڈ کے کوشچن تھا اور اس کا آنسر یہ دیے. وہ آیت الکرسی نہیں دیے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، یا جو ہے اور کوئی آیت نہیں دیے. یہ اسی لیے دیے رپلائی کیونکہ یہ کرسچنس ہے، اور کرسچنس کے لیے جو ہے یہ سب سے اچھی وہ ہے ایجوکیشنل ورسز ہے، ٹو لیٹ دیم نو کہ ہو از گاڈ اینڈ ہو از ناٹ گاڈ. تو اس کا جو ہے آبویسلی سب کو ٹرانسلیشن معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ دیٹ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. Get say he is Allah one and only. یہ کرسچنس ہے، اور یہ جو ہے they believe in 3 persons of God. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ through Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم he took the people into account، کیونکہ یہ کرسچن بیک گراؤنڈ ہے. تو بیسڈ آن دا کرسچن بیک گراؤنڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسٹمائزڈ ہز میسج ٹو انٹروڈیوس توحید، انٹروڈیوس کرے ٹیکنگ ان ٹو دا بیک گراؤنڈ آف دوز کرسچنس. تو say he is Allah one and only. He is one, okay? He is not three. وہ eternal ہے and he is needed by all. کیونکہ according to Christians جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے eternal ہے، وہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ان کے پاس بھی ہے، رائٹ؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، ہی از پارٹ آف ڈیوینٹی، اور ہی بگیٹس ناٹ نور ہی از بگاٹن. کرسچنس یہ بولتے ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پروڈیوسڈ اے چائلڈ اینڈ ہی ہیز پیرنٹس. تو وہ نگیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ از مینشننگ ہی بگیٹس ناٹ نور ہی از بگاٹن اینڈ دیر از نو ون لائک ہم. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آڈینس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے پراپر کسٹمائز کرنا چاہیے ہمارے دعویٰ کے میسیج کے لیے. تو آڈینس کے بیک گراؤنڈ معلوم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی امپورٹنٹ ہے کہ کوشچن جو ہے آنسر دینے سے پہلے سم ٹائمس یہ کریکٹ کرنا چاہیے، بیکاز کوشچن میں بی انکریکٹ دا وے دے آر آسکنگ. جب یہ پرسن مجھے کوشچن پوچھا، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھے، یہ میرے چینل پہ ہے، کہ اسلام جو ہے وائی ڈز اسلام ٹیک کرسچنس ایز انفیڈلس، اوکے. تو میں نائسلی پولائٹلی وہ جو کرسچن لیڈی ہے اس کو جو ہے میں کریکٹ کیا. میں اس کو بولا کہ وی ڈونٹ ٹیک کرسچنس اور اینی نان مسلمس ایز انفیڈلس. کرسچنس اور جوس کے لیے جو ہے ایک دوسرا ایک ٹرم ہے، وہ ہے پیپل آف دا بک، اہل الکتاب، پیپل آف دا بک. اور وہ ٹرم جو ہے 31 ٹائمس یوز ہوا، اور وہ ٹرم جو ہے وی یوز اٹ فار کرسچنس اینڈ جوئش پیپل. تو وی ٹیک یو ایز بردرس اینڈ سسٹرس ان ہیومینٹی، ناٹ ایز انفیڈلس. یہ انفیڈل کا ٹرم جو ہے کہاں سے آیا؟ یہ کرسچنس جو ہے کوائن کرے یہ ٹرم انفیڈلس جب وہ کروسیڈس لے کر آئے تھے فلسطین میں. تو اکارڈنگ ٹو دا کرسچنس، مسلمس پر انفیڈلس. انفیڈلس مینس ان کے ساتھ وار کرنا چاہیے، ان کو گرانا چاہیے، ان کو جو ہے قتل کرنا چاہیے. وہ کرسچنس جو ہے وہ ٹرم انفیڈل انوینٹ کرے 1096 میں. مسلمس نہیں بولتے یہ ٹرم، کرسچنس بولتے یہ ٹرم. تو ان کو نائسلی پولائٹلی کریکٹ کیے تو وہ اپریشیٹ کرے، الحمدللہ، رائٹ. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو سم ٹائمس کریکٹ دا کوشچنئر. اس کے بعد جو ہے کوئکلی ایکسپلین کرنا چاہیے ہمیں کہ اسلام کیا ہے، اور توحید جو ہے سب سے سینٹر میں ہونا چاہیے اس کی.
उसके बाद एनालॉजी देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स जो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े मुश्किल रहते हैं नॉन मुस्लिम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जिहाद क्या है, शरिया क्या है, राइट। जब हम कुछ एनालॉजी देंगे ना उन्हें, तो फिर उन्हें मालूम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल जो है एक लेक्चर था मेरा कुरान और बाइबल के ताल्लुक से। तो मैं लेक्चर में ये बोला, ये मुस्लिम्स के लिए ट्रेनिंग थी बाय द वे। एग्जाम्पल, ये बाइबल है, ये कुरान है। बाइबल जो है चेंज हो चुकी है, बाइबल में वर्सेस ऐड करे लोग, फिर सब्ट्रैक्ट करे, ऑल्टर करे, एडिट करे, रिवाइज किए। तो मैं एनालॉजी ये दिया कि एग्जामिन इफ ए पर्सन हैज़ ए हेडेक एंड इन द मेडिसिन कैबिनेट दो बॉटल्स है, ओके। एंड ये दो भी बॉटल्स के अंदर जो है हेडेक की मेडिसिन है। ये बॉटल पे अच्छा क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सपिरेशन डेट क्या है, लेट्स से 2026। और ये बॉटल भी जो है हेडेक के लिए है, मगर इस पे जो एक्सपिरेशन है वो मिट गई, ओके, वो मालूम नहीं है। अगर आपको हेडेक के लिए कोई एक मेडिसिन लेना चाहे, आप कौन सी लेंगे आप, राइट? ये लेंगे या ये लेंगे? ऑफ कोर्स ये लेंगे, राइट, बिकॉज इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसमें जो है शुबा है, सस्पिशन है। तो इन द सेम वे ये एग्जांपल दिया हमें, क्योंकि बाइबल में जो है सस्पिशन है, चेंज हो चुकी है। अपने हेल्थ के लिए वी डोंट टेक दिस मेडिसिन विच इज़ काइंड ऑफ सस्पिशियस। अगर हेल्थ के लिए जो है वी आर सो कॉशियस, आखिरत के लिए कितना कॉशियस होना चाहिए। सही बुक, सही फेथ एंड सही अकीदा अपनाना चाहिए, जो इस्लाम है, कुरान है। तो अनालॉजीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स। फिर उसका पर्पस बेनिफिट क्या है, फिर ये बतलाना चाहिए, राइट, हमें इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये नज़र में रखते हुए उसके साथ साथ अगर आपको कंपैरेटिव रिलीजन का नॉलेज है तो बहुत अच्छा रहता। नहीं भी है तो आई मीन स्ट्रेस मत करिए आप लोग। नॉलेज है अगर कुरान का, बाइबल का और जो है दूसरे स्क्रिप्चर्स का, वो अच्छा ऐड कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, जब हिजाब का टॉपिक रहेगा, हिजाब तो समझाना चाहिए कि हिजाब का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। उसके साथ साथ फिर आप ये भी बोल सकते हो उन्हें कि जो है बाइबल में भी हिजाब का जो है मेंशन है, मॉडेस्टी का मेंशन है। विमेन जो है जूइश और क्रिश्चियन लेडीज़ भी हिजाब पहनना चाहिए उनके मज़हब के लिहाज से। मरियम अलैहिस्सलाम भी हिजाब पहनते थे। कैथलिक लेडीज, अच्छे कैथलिक नन्स, वो भी हिजाब पहनते, यही रीज़न से। तो कंपैरेटिव रिलीजन का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो दैट्स ओके। अच्छा, जब इस्लाम समझाने का आएगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मुझे पूछे, अगर इमेजिन जो है मैं कोई एक दावा बूथ पर हूँ, अगर मुझे कोई आके पूछे कि जो है सबील बतलाइए कि शरिया क्या है, मीडिया दे से सो मेनी थिंग्स अबाउट शरिया, हमें बताइए शरिया क्या चीज़ है। मैं उनको ये बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बतलाऊँगा ये क्या है इंशाल्लाह। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं क्विकली इस्लाम के बेसिक्स बतलाऊँगा मैं आपको। वो बेसिक्स बतलाए बाद जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा शरिया का, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। तो वो बेसिक क्या है इस्लाम के जो है मेन पॉइंट्स, वो इस तरीके से मैं समझाऊंगा उन्हें इंशाल्लाह। सब लोग आप सुने होंगे कि ओ एम जी क्या है, राइट? बच्चे बोलते, बड़े भी बोलते हैं, ओ माई गॉड बोलते, राइट, ओ माई गॉड। बट ये ओ एम जी जो है डिफरेंट है, ये दावा के नज़र से। ये पॉइंट्स ये है कि इफ़ वी नो व्हाट ओ एम जी हाई इज़, नाउ वी कैन गिव ए स्ट्रक्चर्ड आंसर रिगार्डिंग व्हाट इज़ इस्लाम। सो ओ से स्टैंड होता है कि वन गॉड। तो नॉन मुस्लिम्स को बोलना चाहिए कि इस्लाम में खाली जो है वन गॉड है, और वो गॉड के ही इज़ अल्लाह, ही हैज़ मेनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ही इज़ द मोस्ट काइंड, मर्सीफुल, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ पावरफुल, ही इज़ इंडिपेंडेंट, loving and forgiving, guiding, loving creator. So, to help humanity, Allah did not come down and become a human. From the humans,
he picked messengers and prophets. फिर यहाँ पे जो है यू कैन मेंशन द नेम्स कि ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इशाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, वो मेंशन करना नेम्स। फिर ये बोलना कि जो है एवरी प्रॉफिट, उनका मेन ये पर्पस मैसेज एजेंडा ये था कि इनवाइट पीपल टू सबमिट टू वन गॉड, एंड सबमिशन टू वन गॉड इज़ इस्लाम। तो हर प्रॉफिट का एक ही मज़हब था, वो मज़हब ये है कि इस्लाम है। फिर जी स्टैंड होता कि अगर आप कोई एक कलीग से बात कर रहे हैं तो कलीग को ये बोल सकते कि व्हेन वी जॉइन दिस वर्क देयर वाज ए एम्प्लॉयज हैंडबुक, कोई जो है रिसोर्सेज है, यू कैन वॉच सम वीडियोस, ओरिएंटेशन है, और क्या असाइनमेंट है, राइट। तो कुरान जो है एक असाइनमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, किस तरीके से हम लोग जो है जस्टिस सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, किस तरीके से एक सोसाइटी रन करना चाहिए justly and peacefully and morally and in a unified way, और किस तरीके से जो है फैमिलीज प्रोड्यूस करना चाहिए, और पर्सनल जो है गाइडेंस है कुरान में। तो जस्ट लाइक we have notes and resources for the children, assignment and notes for people at work, कुरान एक गाइडेंस है ह्यूमैनिटी के लिए। फिर एज जो है हियर आफ्टर है कि अकाउंटेबिलिटी, हर जॉब पे कोई अकाउंटेबिलिटी रहती है वहाँ पे, राइट। 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद कोई वो रहता ना, इवेल्युएशन रहता अपने बॉस के साथ। तो हियर आफ्टर में डे ऑफ जजमेंट में जो है अकाउंटेबिलिटी है ये। उसके बाद अगर ये सभी चीज़ों को वो लोग एग्री किए तो फिर आई करना चाहिए, राइट। आई क्या है, इनविटेशन है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ अल्लाह विद विजडम एंड गुड प्रीचिंग एंड कन्वर्ट्स विद देम इन वेज विच आर बेस्ट एंड मोस्ट ग्रेशियस। तो ये मेरा फार्मूला है, राइट। अगर आप कोई पूछे आपसे कि इस्लाम क्या है, उनके पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट में क्या समझाना चाहिए उन्हें, ये फार्मूला है ये। तो आप लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, आपके दर्स में, आपके नेबरनेट्स में, जैसा भी है, ये यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, समझाइए दूसरों को। ये आसान तरीका है नॉन मुस्लिम्स को बतलाने के लिए, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी जो लड़की है ज़ैनब, एक टाइम जो है वो शी वॉज गोइंग टू पब्लिक स्कूल, ओके, पब्लिक स्कूल में। तो पब्लिक स्कूल के बाद एक दिन में जो है शी केम बैक होम। फिर मुझे क्वेश्चन पूछी कि जो है अबू जी, आज हमारे टीचर, शी वॉज आस्किंग द क्वेश्चन कि तुम मुसलमान कौन है, हाथ जो है ऊंचा करो। और फिर वो क्वेश्चन करी वो टीचर कि आप लोगों में से जो है सुन्नी कौन है और शिया कौन है, ओके। तो वो मुझसे आके पूछे कि अबू जी, हम लोग कौन हैं, हम लोग सुन्नी है या शिया है, ओके। बोला कि ज़ैनब, हम लोग मुस्लिम हैं, ऑलराइट। फिर उसको समझाया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये पब्लिक स्कूल्स में है या मीडिया में, इस तरीके से वो समझाते कि जो है एजुकेट करते बच्चों को या बड़ों को कि इस्लाम एक नया फेथ है। शुरू में आया था जो है क्या बोलते हैं ये, चलिए, वो लोग ये बोलते कि जो है शुरू में आया था आ, हिंदू फेथ, उसके बाद आया जूइश फेथ, फिर आया क्रिश्चियन फेथ, फिर आया इस्लाम 7th सेंचुरी में। तो इस तरीके से जो है वो लोग समझाते स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। मगर ये बहुत ख़तरनाक है और रॉन्ग है, ऑब्वियसली, राइट। इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर इस्लाम जो है एक 7th सेंचुरी का फेथ है, दैट मीन्स वो ये समझाते स्कूल के टेक्स्ट बुक में कि इट वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट केम आफ्टर जो है
क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म, ये अब्राहम मैं ये कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ बाय द वे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक ही दीन था, वो इस्लाम था। सो एब्राहमिक फेथ, आई नेवर यूज दैट टर्म एवर इन माई होल लाइफ। थोड़े स्कॉलर्स यूज़ करते बट आई डोंट, क्योंकि अगर वो टर्म यूज़ करे एब्राहमिक फेथ, वो जो है वी आर लेजिटिमाइजिंग क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक ही दिन था, वो इस्लाम था। तो वो अबाउ से क्या होता है कि जो है ये चीज़ों से एक परसेप्शन होता कि इस्लाम इज़ ए मैन मेड फेथ। इट वॉज मेड बाई प्रॉफिट मोहम्मद, फाउंडेड बाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। It is just as good as any other faith, equal to all other faiths. It legitimizes other faiths. That means इस्लाम को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए सब मिलके, और दूसरे फेथ्स को भी इक्वली जो है सब इक्वल बन जाते हैं, ऑल द फेथ्स। इट इज़ द फेथ ऑफ मुस्लिम्स जस्ट लाइक दे आर फेथ फॉर अदर पीपल। तो ये नुकसान है उसका, जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस तरीके से समझाते हैं कि इस्लाम इज ए 7th century फेथ। तो मेरे ओपन हाउसेस में नॉन मुस्लिम्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, द वे व्हाट आई से टू देम इज, Islam is the first and the only faith that all the prophets and the messengers came to preach to their people, right? Submission to one God. अच्छा, और एक जो मिसकंसेप्शन है, वो लोग ये समझते हैं कि व्हेन हम लोग व्हेन वी यूज द वर्ड अल्लाह, वी आर वर्शिपिंग ए डिफरेंट गॉड, वो समझते वो लोग, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको मालूम होना चाहिए, हमारे फैमिलीज एंड बच्चों को समझाना चाहिए हम लोग, और नॉन मुस्लिम्स को समझाना चाहिए कि जस्ट लाइक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड। अरबिक में अल्लाह है, हिब्रू में यहवे है, एरामाइक लैंग्वेज जो ईसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज थी उसमें जो है इलाह और अल्लाह है। स्पेनिश लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पे यूएस में, दियोस है। नॉर्वेजियन में अगर कोई नॉर्वेजियन बैकग्राउंड के है भी राइट नाउ, उसमें गद, गूद है, नहीं सॉरी नॉट गूद, राइट? मैं गट समझता था, मगर हमारे इन लॉज जो नॉर्वे में है मुझे करेक्ट करे, सबील, गूद, राइट? और संस्कृत में जो है ब्राह्मण है। तो ये हमें बतलाना चाहिए कि जो अरब अरब क्रिश्चियंस है, अरब, सॉरी रॉन्ग वर्ड, जो अरब क्रिश्चियंस है और अरब जूस है, उनकी जो बाइबल है, जब वो पढ़ते हैं उनकी बाइबल अरबिक में, तो बाइबल में जो है जहाँ पे भी द वर्ड गॉड है इन इंग्लिश लैंग्वेज, द वर्ड अल्लाह इज देयर इन द अरबिक लैंग्वेज। तो अल्लाह इज द नेम फॉर द यूनिवर्सल गॉड इन द अरबिक लैंग्वेज। So bottom line ये है कि Muslims are not worshipping a new God. They're not worshipping a God of the Arabs, God of the Middle Eastern people. No, Allah is the universal God. ये बहुत बहुत important है हमें। Even though these are kind of fundamental चीज़ें हैं ये, these are not like hot topics, but these are topics to change the perception of people. फिर जो है we need to let them know कि जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के ये attributes है, important है हमें बतलाने के लिए। और just to make it easy, एक ये एक्रोनिम जो है कायम करामी, A stands for His Ahad, His one and only. L stands for He is the only or the lone creator. क्योंकि क्रिश्चियंस ये बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है हिस्सा लिए क्रिएशन में, वो रॉन्ग है ऑब्वियसली, उनकी बाइबल बोलती बोलती वैसा, राइट? बट दैट इज रॉन्ग। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ओनली क्रिएटर, नॉट ईसा अलैहिस्सलाम एंड नॉट नोबडी एल्स। Our loyalty, our submission and worship is only to Allah subhanahu wa ta'ala, right? Not to Isa alayhi salam, not to the Holy Spirit. And we don't have any mediators when we uh, pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And Christians और Jews जो है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एट्रीब्यूट्स ह्यूमंस से या क्रिएशन से मिक्स करे, या ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिक्स करे वो लोग। फॉर एग्जांपल, उनके बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है 6 days में पूरा क्रिएशन बनाए, 6 days में, ओके?
और सेवेंथ डे में जो है, व्हाट डू यू थिंक ही डिड बाय द वे? सॉरी, मैं इंटरैक्टिव मैं करना चाह रहा हूँ मगर इतना मटेरियल है, बट लेट्स सी इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू द बाइबल के, अकॉर्डिंग टू देम? यस, वो जो है कुफर है, राइट? आई मीन जो लोग बोलते हैं वैसा, दैट्स नॉट राइट। के ही रेस्टेड। रेस्टिंग जो है ये ह्यूमन शॉर्ट कमिंग है, राइट? ह्यूमंस की, एनिमल्स की भी बोल सकते हैं आप लोग। कि वी गेट टायर्ड आफ्टर डूइंग सम हार्ड वर्क, वी नीड टू रेस्ट, वी नीड टू स्लीप, वी नीड टू रिचार्ज आवर सेल्व्स। तो इस तरीके से हमें बतलाना चाहिए कि इट्स नॉट इनफ फॉर अस। कि हम लोग कभी बोलते हैं ना कि कोई इंटरेक्शन में, इस्लाम बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। यस, बट मगर वो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है, चलिए लेट मी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। वो ये है कि विमेन इन इस्लाम। उससे पहले कमर्शियल ब्रेक, राइट? कमर्शियल ब्रेक ये है कि इंशाल्लाह ऑन, लेट मी सी इफ आई गॉट द डेट करेक्ट। थिंक 21st है, 21st ऑफ दिसंबर, या 21st ऑफ दिसंबर, इंशाल्लाह संडे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम सब लोग, राइट? इंशाल्लाह हमारी यूरोपियन काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर ये टॉपिक है। ये यूरोपियन टाइम है, ये यूके टाइम है, ऑस्ट्रेलिया टाइम, डेनमार्क, हॉलैंड टाइम, आप लोग का मालूम कर लीजिए। अच्छा, ये टॉपिक ये है क्योंकि क्रिसमस सीजन है ये यूएस में, बाहर जहाँ पे भी। माशाल्लाह मेरे पास इन लॉज आए हुए हैं मेरे। 18 साल के बाद हम लोग अप्लाई करे थे, माशाल्लाह दे आर फाइनली हियर इन माय होम। इट्स ए ब्लेसिंग। तो हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, तो वो मुझसे पूछे कि सबील ये जो क्रिसमस ट्रीज है, जो हर घर में तो नहीं, काफ़ी घरों में या बाहर भी जो रहते डेकोरेशन में, ये क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री क्या है सबील? ये लोग क्रिसमस ट्री क्यों क्यों सजा के रखते हैं ऐसा? ये सेंटा क्लॉज कौन है? और ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं ये लोग? तो मैं उनको समझाया। मैं ये बोला उनको कि अगर क्रिश्चियंस को पता चलेगा कि क्रिसमस ट्री का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आई, और उसकी जो है वो कैसा ओरिजिनेट हुई, क्रिश्चियंस इतना उससे नफरत करेंगे क्रिसमस ट्री से कि वो उठा के फेंक देंगे गार्बेज में। तो ये क्रिश्चियंस को भी पता नहीं है, मुस्लिम्स को भी एजुकेशन नहीं है कि हमको अगर पता चला उनके जो आ, उनकी जो ईद है क्रिसमस, और उनके जो रिचुअल्स है, उनके डेकोरेशंस है, उनके जो इबादत है, वो कहाँ से आए, तो हम लोग जो है अच्छा कस्टमाइज़ कर सकेंगे हमारे दावा के मैसेज के लिए। और हमें अच्छा लेसन होगा कि वो जो चीज़ें इनोवेट करे, बिद्दत करे उनके फेथ में, हम लोग अवॉइड करना चाहिए। और हमारा ईमान मजबूत होगा, हम हमें इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस होगा। तो ये जो टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह 21st को, ये टॉपिक्स है। ये सेंटा क्लॉज जो है ये कौन है? व्हाट डज ही हैव टू डू विद क्रिसमस? ये क्रिसमस ट्री जो है कहाँ से आई? और ये ईस्टर जो मनाते हैं लोग, ईस्टर बनी जो है या एक्स है, कहाँ से आए? ईसा अलैहिस्सलाम जो है 25th ऑफ दिसंबर उनकी पैदाश है या नहीं है? पैदाश अगर है या नहीं है, मगर ये क्रिसमस क्यों मनाते वो लोग? फिर अगर कोई हमें मेरी क्रिसमस से ग्रीट करे, तो ये और काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स जो है अराउंड क्रिसमस हम डिस्कस करेंगे अपने बच्चों को बतलाने के लिए, अपना ईमान मजबूत करने के लिए, हमें जो है बिद्दत से बचने के लिए, और दावा करने के लिए इंशाअल्लाह। 21st, मार्क कर लीजिए। और डिटेल्स हमारे ब्रदर सज्जाद एंड ब्रदर अदनान सेंड करेंगे हम सबको इंशाल्लाह। ये तो खाली सैम्पल है एक्चुअली। ये कल जो है विस्कॉन्सन में आई गिव दिस टॉपिक टू देम, सो डोंट लुक एट December 7th। आप लोगों के लिए रहेगा December 21st इंशाल्लाह संडे। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। वेल, व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये शिकागो में रहेगा, आप सबको आना है यहाँ पे शिकागो में, ओके? बी माई गेस्ट एट माई होम इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह ऑनलाइन रहेगा ये, यस। ये इंशाल्लाह ऑनलाइन रहेगा। लिंक जो है फिर आपको बतलाएंगे, ओके। जी हाँ, सेम लिंक रहेगा, ब्रदर सज्जाद इज मेंशनिंग। एक ही दिन का रहेगा ये इंशाल्लाह, एक ही दिन का, मे बी 1 आवर, मे बी 2 आवर्स, वी कैन फिगर आउट इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, इंशाल्लाह लेट्स मूव ऑन। अच्छा, विमेन इन इस्लाम टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दिस इज़ द नंबर वन जो है मिसकंसेप्शन जो नॉन मुस्लिम्स के नज़र में है ना, ये नंबर वन मिसकंसेप्शन ये है। विमेन इन इस्लाम है, हिजाब है, और जो भी है। एक हमारे पास एक ओपन हाउस हुआ था यहाँ पे मस्जिद में, काफ़ी लोग आए थे। ओपन हाउस के बाद जो है, कोई नॉन मुस्लिम लेडीज से जो ओल्डर थे और नॉन मुस्लिम आदमी से मैं जाके क्वेश्चन करा उनसे कि आप लोग यहाँ पे आए, शुक्रिया आने का और इस्लाम सीखने का, अल्लाह हम सबको जो है भाई बहन के साथ ह्यूमैनिटी में लिव करने की तौफीक दे। तो काफ़ी खुश हुए वो लोग। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा मैं, आप ये सच्चे दिल से बतलाइए कि आप लोगों का परसेप्शन, आपका, आपके कमेंट्स क्या है यहाँ पे आने का, हमसे मिलने का, इस्लाम का सीखने का, सब चीज़ें देखने का। वो हंस के ये बोले, हमारे पास पोस्टर्स थे, वो पोस्टर्स की तरफ हाथ बतला के ये बोले कि ये पोस्टर्स हम लोग देखे और जो है लेक्चर सुने, मुसलमानों से मिले। हम ये सोचते थे कि इस्लाम में विमेन, लेडीज़ जो है, आपके लेडीज़ को कोई वो नहीं है, राइट्स नहीं है, उनका दर्जा बहुत नीचे है, वो जो है अप्रेस्ड है। मगर यहाँ पे पता चला कि अप्रेस तो हम लोग हैं, राइट। तुम्हारे लेडीज़ माशाल्लाह, दे आर सो मच ऑनर्ड इन इस्लाम। मैं भी ऐसा उनके कमेंट्स सुन के, ये उसमें है क्या बोलते हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह ये। तो जो है परसेप्शन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो विमेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काश जो है, इफ़ यू हैड मोर टाइम, आज के लिए नहीं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, हमको मालूम होना चाहिए कि विमेन का क्या दर्जा था 7th सेंचुरी से पहले दुनिया में। इंडिया में जो है, इंडिया में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये बोलती है वहाँ पे कि विमेन जो है उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, और उन वो जो है वो खाली मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो इनहेरिटेंस उनका नहीं था। तो ये उनका दर्जा था, या बहुत नीचे था उनका दर्जा। और जब कोई जो है उनके हस्बैंड का इंतकाल हुए बाद, दे ऑल्सो हैव टू लाइक, जाके दे ऑल्सो हैव टू स्टेप इनसाइड, वो जहाँ पे क्रीमेशन करते ना, तो वहाँ पे वाइफ्स भी उसमें ही जाके अपने आप को जो है सुसाइड करना। तो ये इनका कल्चर था, ये इनका रिलीजन था, राइट। काफ़ी सदियों से। फिर रोमन एम्पायर में भी बहुत नीचे दर्जा था कि शी इज passed डाउन एज ए प्रॉपर्टी। देखिए ये, शी इज passed डाउन एज ए प्रॉपर्टी। फिर जो है ये जूविश फेथ में, उनका जो है कोई उनका कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। कंसेंट मतलब कि जैसा शादी के टाइम पे पूछते हैं ना जाके कि आपको कबूल है क्या ये रिश्ता, ओके। रिश्ता नहीं, आई मीन हस्बैंड, राइट, जो भी फॉर्मेलिटी है निकाह के उसमें। बात यह है कि इस्लाम में जो है मैरिज वैलिड नहीं है, फोर्स मैरिजेस वैलिड नहीं है। ब्राइड का जो है यस बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई मीन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। मगर जो जूइश फेथ में जो है फोर्स मैरिजेस भी अलाउड है और अलाउड थे। और जो है ओल्ड टेस्टामेंट के लिहाज से शी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन, प्रॉपर्टी, राइट। और भी ये है कि अगर पेरेंट्स है, ये जूइश लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पेरेंट्स जो है, इफ़ दे पास अवे, इफ़ दे डाइड, एंड इफ़ दे हैव सन्स एंड डॉटर्स, जो इनहेरिटेंस मिलना है खाली सन्स को मिलेगा, डॉटर्स को 0%। अगर सन्स नहीं है तो फिर डॉटर्स को मिलेगा जो भी मिलना है। इस्लाम जो है इट्स ए पार्ट ऑफ शरिया दैट daughters and sons, they both receive inheritance.
डिफरेंट पोर्शंस है, ऑब्वियसली डिफरेंट जो है परसेंटेज है, बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो है ब्रिटिश लॉ में भी ऐसा ही था। सो व्हाट डज इस्लाम से, राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम उनको बतलाने के लिए कि इस्लाम को जज मत करो कल्चर की नज़र से। जस्ट लाइक जो है अमेरिकन कल्चर डिफरेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अमेरिकन जो है कल्चर डिफरेंट है कैथोलिक रिलीजन से। इन द सेम वे कल इस्लाम को जज मत करो जस्ट बिकॉज some elements of the culture are, you know, oppressing women। तो ये ब्रीफ समरी है ये। हमें जो है कल्चर वर्सेस इस्लाम उनको समझाना चाहिए। फिर बतलाना चाहिए कि हाउ इस्लाम केम टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ विमेन, जो पहले नहीं था, एज मदर्स, एज वाइफ्स, एज डॉटर्स। फिर राइट्स ऑफ विमेन बतलाना चाहिए, फिर अचीवमेंट्स ऑफ विमेन बतलाना चाहिए, राइट? सो ए गुड आंसर रिगार्डिंग विमेन इन इस्लाम शुड कवर ऑल द 5 टॉपिक्स। समझे ना? फिर कुरान और सुन्नत में ये जो फेमस आयत है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में, दैट स्पीक्स अबाउट द इक्वालिटी of reward in the eyes of Allah, different responsibilities मगर equal reward। फिर जो है मदर्स का क्या जो है ऑनर्ड पोजीशन है इस्लाम में, हमें उन्हें समझाना चाहिए। सूरह सूरह इसरा की जो आयत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ योर मदर्स, ये भी अथेंटिक नरेशन है, बाद एक तो अथेंटिक नहीं है मगर ये वाला अथेंटिक है ये। उसके बाद जो है फिर वाइफ्स का कितना अच्छा पोजीशन है इस्लाम में कि regarding the wives, the Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, that the best amongst you are the ones who treat the wives well, or the best towards their wives. Not that they are properties, not that they are, क्या बोलते, less than men, but they are equal to men when it comes to the reward, but different responsibilities. तो उनको respect से, dignity से, as human being, Alhamdulillah, Islam has honored women। फिर राइट्स क्या है, जो है राइट्स क्या है, विमेन के राइट्स, ये इम्पोर्टेंट जो है स्लाइड है ये, कि इन द यूएस विमेन वन द राइट टू वोट इन द 1920s। इस्लाम गेव दैट राइट। वो टाइम पे तो वोटिंग नहीं थी, बट ए लेडी कैन एक्सप्रेस हर ओपिनियन इवन टू खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ए लेडी शी स्टूड अप एंड शी मेंशन, राइट, कि हु इज उमर टू टेक अवे अवर राइट टू हैव अवर प्रॉपर मेहर अमाउंट, because Umar Raziallahu Ta'ala, no, he wanted to restrict it to whatever amount, but a lady gave an opinion or corrected Umar Raziallahu Ta'ala, no, based on the Quran. So ladies can give opinion in the political process, right to own property। जो मैं रहता हूँ वो स्टेट का नाम है इलिनॉय है। यहाँ पे 1861 में, और ये भी ओनली वाइट लेडीज को जो है ये राइट मिली। अच्छा, आप लोग के सबके लिए होमवर्क ये है, जिस तरीके से मैं ये कंपेयर किया यूएस के राइट्स कब मिले यहाँ पे यूएस के लेडीज़ को, और इस्लाम में जो मिले राइट 7th सेंचुरी, आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये रिप्लेस करके, अगर आप हॉलैंड से है यहाँ पे हॉलैंड डालिए एंड रिसर्च करिए, या यूके से है या स्पेन से, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ से भी है, ये कंपेयर करिए, चार्ट बनाइए, रिसर्च करिए, शेयर करिए, और नॉलेज ये जो है माशाल्लाह अपने बच्चों को और दावा के लिए यूज़ करिए। इनहेरिटेंस गारंटीड है शरिया के लिहाज से। इवन नाउ टुडे इट्स नॉट गारंटीड टू विमेन आफ्टर द हस्बैंड और द पेरेंट्स पास अवे। यहाँ पे 1855 में जो है लेडीज इन द यूएस, इससे पहले वो ऑटोमेटिकली दे हैव टू अडॉप्ट द नेम ऑफ द हस्बैंड्स, द लास्ट नेम। मगर इस्लाम जो है वो चॉइस दिया कि लेडीज दे कैन कम विद द लास्ट नेम एंड कीप द लास्ट नेम इवन आफ्टर मैरिज। राइट टू गेन एजुकेशन, यूएस में जो है 1840 से पहले विमेन हायर एजुकेशन पे नहीं जा सकते थे। इस्लाम जो है नॉट ओनली गेव द राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी,
when the ladies in the US جب وہ ریلیز نکال رہے تھے اور جو ہے اپنے سفریج موومنٹ بولتے ہیں یہاں پہ، اس طریقے سے وہ لوگ اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کافی صدیوں تک، جب وہ لوگ یہ کر رہے تھے، مسلم لیڈیز 1000 years ago they were building universities and hospitals and pharmacies. تو آپ لوگوں کے لیے یہ کوشچن ہے، رائٹ؟ دین آئی ول ٹرائی ٹو اینڈ اپ انشاءاللہ. کوشچن یہ ہے، وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا مینشنس دیٹ اولڈسٹ کنٹینیوس یونیورسٹی ہے پورے دنیا میں، اٹ واز میڈ بائی اے مسلم لیڈی. تو وہ کب وین واز اٹ میڈ؟ وہ سسٹر کا نام کیا ہے، اور کون سی سٹی میں ہے، اور کون سے کنٹری میں ہے، اور اس کا نام کیا ہے وہ یونیورسٹی کا؟ کسے پتا ہے بتلائیے انشاءاللہ اس میں لکھ کر، without going to chat GPT, without ماشاء اللہ. سسٹر عرفانہ، اٹس موراکو میں ہے، اور سٹی کا نام ہے فیز. اوکے. اور کب، when was it founded؟ کسے پتا ہے وہ؟ نہیں؟ یس، ویری گڈ. 859 فاطمہ الفہری in Fez, Morocco. یونیورسٹی آف قروین. تو ہمیں یہ بتلانا چاہیے کہ جو ہے دا اولڈسٹ کنٹینیوس یونیورسٹی ان دا ہول ورلڈ، وہ ہارورڈ نہیں ہے، یا جو ہے کیمبرج نہیں ہے، آکسفورڈ نہیں ہے. یہ ایک افریقن کنٹری، مسلم کنٹریز میں، میڈ بائی اے مسلم لیڈی امپاورڈ بائی اسلام. یہ بتلانا چاہیے ہمیں انہیں. تو پھر تھوڑے جو ہے آپ ایگزامپلس بتلا سکتے ہیں اسلام کے ہسٹری میں، کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رائٹ؟ اینڈ فاطمہ الفہری، اینڈ مریم ایسٹرولیبیا. تو یہ اور ڈفرینٹ ایگزامپلس ہسٹری میں سے، اور پرافٹ کے ٹائم پر سے، اور ہمارے ٹائم پہ سے، وی شوڈ مینشن دیم. سسٹر ابتہاج محمد، ماشاء اللہ، شی بیکیم ورلڈ چیمپئن ان فینسنگ. پھر دوسرے بھی جو لوگ ہیں، وی کین گیو دیم دا ایگزامپلس، کہ یو ایس میں جو ہے دے آر 15,000 فیمیل ڈاکٹرس ان دا یو ایس، اور ججز بھی ہے، اسکالرس بھی ہے، ڈاکٹرس ہے، لائرس ہے. تو ہمیں بتلانا چاہیے کہ یس، وتھ پراپر اسلامک ایٹیکیٹس، مسلم لیڈیز دے کین بیکم دا ہائیسٹ اسکالرس، دے کین بیکم دا بیسٹ ٹیچرس، دے کین بیکم ایکٹیوسٹ، دے کین بیکم فزیشینس، دے کین اچیو اینی تھنگ، الحمد للہ، رائٹ؟ آبویسلی تھوڑا ریسٹرکشن ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ وغیرہ، وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے، بٹ وی شوڈ لیٹ دیم نو دیٹ. کافی ایگزامپلس تو آپ کے کنٹری سے ایگزامپلس چوز کریے، وہ اچھے ایگزامپلس، رائٹ، جو رول ماڈلس ہے، الحمد للہ. اچھا، میں اس پہ آ کے ختم کروں گا انشاءاللہ. حجاب کیا چیز ہے، رائٹ؟ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک ایگزامپل دینا چاہیے کہ اسکولس اینڈ کالجز میں یا جاب پر ہر جگہ ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. ڈریس کوڈ، حجاب بھی جو ہے ایک ڈریس کوڈ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو ٹو ہیومینٹی. اور یہ دو جگہ مینشن ہیں. اوکے، ہو نوز دا ٹو پلیسز؟ جو دو جگہ جو مینشن ہیں قرآن میں، وہ کہاں پہ مینشن ہیں؟ ماڈسٹی پہننے کے لیے، اسپیشلی فار دا لیڈیز. یس، سورہ احزاب، سورہ احسان لکھے آپ، یا سورہ احزاب، سوری. یس، سورہ احزاب، سورہ 33. Let me use a different pen, inshallah, right? Surah 33, ayah number 59, and Surah An-Nur, ayah number 31. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں پر ہے یہ. اچھا، تو نیکسٹ ٹائم میں بھی انشاءاللہ مے بی آئی کین کوئز آل آف یو، رائٹ؟ کہاں پر ہے یہ انشاءاللہ، سورہ نمبر، آیت نمبر. تھرڈ چیز یہ بولنا چاہیے
کہ ماڈesty جو ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. جو ماڈesty ہے دس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور ماڈesty جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ جو کپڑے جو the clothing that we wear. Modesty of the tongue. Modesty of our eyes. جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نظریں نیچے رکھنے کے لیے lower your gaze and guard your modesty. آدمیوں کے لیے بھی ہے اور لیڈیز کے لیے بھی ہے وہ. Modesty of the ears. Modesty of our physical distance between males and females. تو ہمیں یہ بتلانا چاہیے کہ کلودنگ تو ہے مگر اس کے علاوہ جو ہے اور کلودنگ میں بھی میلز کو بھی جو ہے لائک فار مین ان کو بھی جو ہے وی کی ناٹ ویئر ٹائٹ کلوتھس, وی کی ناٹ ویئر ٹرانسپیرنٹ کلوتھس, وی کی ناٹ ویئر کلوتھس آف دا اپوزٹ جینڈر. وی ہیو ٹو کور سرٹن پارٹس آف دا باڈی. وہ مین کے لیے بھی ہے اور ویمن کے لیے بھی ہے. پھر یہ سبھی چیزیں جو ہے لیڈیز کے لیے بھی اور آدمیوں کے لیے بھی, رائٹ. اٹس فار بوتھ میلس اینڈ فیمیلس. اٹس ناٹ فورس. Ladies who are wearing it, they are wearing it because Allah has commanded it and they are wearing it of their free choice. پھر لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ ماڈesty لاس خالی اسلام میں کیوں ہے. ماڈesty لاس جو ہے پورے دنیا میں ہے, ہر ملک میں, ہر کنٹری میں, ہر سٹی میں, اسکولس اینڈ کالجز اینڈ جابس پہ سبھی جگہ ماڈesty کے لاس ہے, خالی اسلام میں ہی نہیں. ایک زمانے میں جو ہے یہ کافی پرانی فوٹو ہے, یہ وینا میں. لک ایٹ دس نان مسلم لیڈی, پورا برقعے کے ٹائپ کا, شی از واکنگ اراؤنڈ اینڈ نو بڈی سیئنگ اینی تھنگ. ایک زمانے میں جو ہے یہاں پہ جو بیچز رہتے تھے یہاں پہ یو ایس میں, بیچ پہ جو ہے میجر کرتے تھے پولیس آ کر کہ پراپرلی کور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اسپیشلی لیڈیز کے لیے میجرنگ ٹیپ کے تھرو. تو ماڈesty لاس جو ہے سبھی صدی میں سبھی کنٹریز میں وہ قائم ہیں, اسلام میں بھی ہے. obviously we should let them know that Islam is not the only faith. یہ کوئین ایلزابتھ ہے 1946 میں when she was young. پھر دوسرے فیتھ میں بھی جو ہے ماڈesty کے لاس ہے کہ حجاب کا کانسیپٹ بائبل میں بھی ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں. تو یہ کانسیپٹ اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ وی شوڈ ناٹ objectify each other. We should respect each other as equals with talent and our spirituality. اور یہ سوسائٹی کے لیے سب چیزیں بینیفیشل ہے. یہ سوسائٹی جو ہے چیسٹ ہے, ماڈesty, morality, respect, honor, justice, productive and peace. تو ایک چھوٹا ایکرونم ہے, then I will end with this inshallah, right? What is hijab? اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ hijab is modesty. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ in his wisdom, he commanded in the Quran that men and women should dress modestly. It is like a dress code that we have in schools, colleges, at workplaces. And this is for both men and women. Concept of modesty. اور جو سوسائٹی جو ہے اچھا ماڈسٹ ہے, وہ سوسائٹی جو ہے سیف ہے, اس میں کرائم لیس ہے, اس میں ریسپیکٹ زیادہ ہے, ایک دوسرے کا آنر اچھا ہے, کمپیئر ٹو سوسائٹیز جو نہیں, جس میں جو ہے یہ رولس نہیں ہیں یا کم ہیں. بائبل میں ہے ٹیسٹیمنٹ مطلب کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ میں, اور وائی ہے کہ سوسائٹی جو ہے دے گیٹ بینیفٹ فرام اٹ. سوری تھوڑا سا تیز کرا, میں اتنا انٹریکٹیو نہیں کرا جتنا کرنا چاہیے تھا, مگر یہ ٹاپکس ایسے ہے کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو خالی سپرفیشل ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ ٹاپکس, تھوڑا ڈیپتھ میں گئے تو اچھا رہتا ہر ٹاپک میں. تو نیکسٹ ٹائم ہم لوگ یہ کریں گے کہ جو پرافٹ کے میریجز ہے, اور میرج وتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپاسٹسی اور جوش پیپل ٹریٹمنٹ بائی دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تین ٹاپکس نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن.